नमस्कार। ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हमारा चर्चा का विषय है चंद्र ग्रहण। 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। खग्रास चंद्र ग्रहण है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम, ये जो ग्रहण है भारत के अधिकांश भागों में दृश्यमान नहीं रहेगा, दिखेगा नहीं। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी भाग, असम का डिब्रूगढ़, सादिया, यहाँ पर कुछ समय के लिए ये दृश्यमान रहेगा। बाकी जगह कहीं भी ये दिखेगा नहीं। इसलिए ग्रहण जहाँ दिखता नहीं है वहाँ इसका कोई प्रभाव नहीं रहता है। कोई सूतक आदि की परंपरा मानने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ये जो ग्रहण है वृषभ राशि में हो रहा है, कृतिका नक्षत्र में हो रहा है और भारतीय समय के हिसाब से, IST टाइम के हिसाब से 12:45 पर इसका स्पर्श होगा, यानी कि आरंभ होगा। 2:31 पर इसका मध्य भाग रहेगा और मध्य भाग के समय जो लग्न रहेगा वो मीन लग्न रहेगा और इसका जो मोक्ष है, समाप्ति काल है, सायंकाल 4:17 पे रहेगा। मोटे तौर पर इस ग्रहण का जो प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ब्राह्मण वर्ग, नाई वर्ग जो हजामत वगैरह बनाते हैं, कुम्हार वर्ग जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, गणिकाएं यानी जो फिल्म लाइन में जो स्त्रियां काम करती हैं या जो नाच गान का काम करती हैं, उनको समस्या रहेगी, उनको कष्ट रहेगा। इसी प्रकार से पशुओं में चौपाई जानवरों को भी तकलीफ रहेगी, पक्षियों को तकलीफ रहेगी, जल जीवों यानी मछलियों को तकलीफ रहेगी, उनके ऊपर संकट की स्थिति रहेगी। मोटे तौर के ऊपर आम जनजीवन के ऊपर इनका इस प्रकार से प्रभाव है। प्राकृतिक आपदाओं के रूप में ये जो ग्रहण है वृषभ राशि में हो रहा है, पृथ्वी तत्व राशि में हो रहा है, इसलिए कहीं भी भूकंप की संभावना रहेगी, भूकंप आने की संभावना रहेगी। हमारे जो देश का मध्य भाग है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर कुछ ना कुछ संकट रहेगा। किसी मुख्यमंत्री की, क्षेत्रीय राजा की पदोन्नति होगी, यानी कि वो गद्दी से उतर सकते हैं, इसकी संभावना पूरी रहेगी। इसके अलावा कोई खान दुर्घटना हो सकती है, खान में काम करने वालों को थोड़ी परेशानी रह सकती है। सोना चांदी अभी खरीदने से 9 महीने बाद में तेजी आएगी, उससे लाभ मिल सकता है। मध्य यूरोप में परेशानी रहेगी, वहाँ किसी प्रकार की हड़ताल हो सकती है, संकट हो सकता है, किसी प्रकार का आंदोलन हो सकता है। आंदोलन अभी ज़्यादा तकलीफ देंगे, उनसे संकट पैदा हो सकता है। पिता पुत्रों में आपसी संबंधों में वैमनस्य बढ़ेगा। आमतौर पर तो पिता पुत्र के जो संबंध होने चाहिए उसमें थोड़ी कटुता आएगी, ये इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा। लेकिन खास तौर से जहाँ ये ग्रहण दृश्यमान रहता है उधर ही ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलता है। बाकी जगह पर इसका प्रभाव जो है वो कम देखने को मिलेगा। अब ये ग्रहण राशियों के हिसाब से वृष, कुंभ, तुला और मिथुन, इनके लिए ग्रहण खराब है। इसी प्रकार से मकर, कन्या, वृश्चिक और मेष, इनके लिए यह समय ना कोई नुकसान है ना उनको कोई फायदा है। इसी प्रकार इस ग्रहण से जिन राशियों को फायदा पहुंच सकता है या उनको लाभ हो सकता है, सिंह, कर्क, मीन और धनु, ये 4 राशियां हैं, इनको फायदा रहेगा। लेकिन जो मीन राशि वाले जो लोग हैं उनके कंधे में दर्द की तकलीफ, गर्दन में दर्द की तकलीफ, दर्द की कहीं ना कहीं उनको तकलीफ रहेगी, ये इसका प्रभाव रहेगा। तो ये था ग्रहण के मोटे तौर के ऊपर जो प्रभाव पड़ने वाले हैं उनके बारे में चर्चा। अब आज का विचार बिंदु। ईशान कोण को वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है। ईश्वर का निवास है, पूजा स्थान वहाँ रखते हैं, अन्य कोई निर्माण वहाँ पर कोई पाखाना आदि का निर्माण नहीं कराते हैं। लेकिन बहुत से घरों में ईशान कोण में लिविंग रूम रहता है, कमरा रहता है। उस कमरे में कौन रहे,
अगर उसमें नवविवाहित रहते हैं या जिनकी आयु 60 साल से कम की है और वो दंपति वहाँ पर रहते हैं तो उनको स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान करेंगी। इसी प्रकार से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, लेकिन 16 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो इस कमरे में रहते हैं और सोते भी यहीं हैं तो उनके कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं, कुछ चारित्रिक दोष पैदा हो जाते हैं और पढ़ाई की बजाय उनका ध्यान भटकने लगता है। इसलिए इस स्थान के ऊपर कभी भी 16-17 साल से जो ऊपर के जो बच्चे हैं उनको रहने नहीं दें। पढ़ाई करें लेकिन सोएं दूसरे कमरे में। अगर किसी के हैं तो आप ये अनुभव कर सकते हैं, ये परेशानी पैदा होती है, ध्यान जरूर भटकेगा और आगे जा कर के कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।